ओम शांति। ये 7 संकेत इसमें से एक भी मिलता है तो समझो भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। ये संकेत जब आपके जीवन में आने लगते हैं तो समझो कि भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं, आपके साथ ईश्वर चल रहे हैं। देखिए होता क्या है, कभी कभी आपने भी अपनी लाइफ में अनुभव किया होगा या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले पड़ जाते हैं। आपके रिश्ते टूटते जा रहे हैं, आपके रास्ते बंद होते जा रहे हैं और आपका मन बार बार हार मानने को कहता है। अगर हाँ ऐसा है तो हो सकता है आप हार नहीं रहे हो, बल्कि भगवान आपके जीवन में चलना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जब भगवान चलते हैं तो सबसे पहले वो हमारे पुराने रास्तों को बंद करते हैं ताकि हम उनके नए रास्तों पर, उसके बताए हुए नए रास्ते पर हम चल सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 7 गहरे संकेतों की जो ये साबित करते हैं कि ईश्वर इस समय आपके जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं। ये सिर्फ कोई बातें नहीं हैं, ये आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि जब ईश्वर हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो किन संकेतों से हमें बताते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, तू अकेला नहीं है। चलिए आज एक एक करके हम उन सभी संकेतों को समझते हैं। सबसे पहला संकेत, आपकी ज़िंदगी में अचानक संघर्ष बढ़ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है जैसे ही आप ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं वैसे ही आपके जीवन में मुसीबतें बढ़ जाती हैं। हो सकता है आपकी नौकरी चली जाएगी, आपके परिवार में झगड़ा शुरू हो जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, अंदर खालीपन और बेचैनी घर कर लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान आपके जीवन में कुछ बड़ा करने की योजना बनाते हैं तो वो सबसे पहले पुराने ढांचे को तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक पुरानी सोच, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें और वो जगह जो अब आपके लिए सुरक्षित नहीं रही, जब तक ये सब बने रहेंगे तब तक आप नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते हैं। भगवान सबसे पहले आपकी ज़िंदगी से उन चीज़ों को हटाते हैं जो आपके भविष्य में रुकावट बनने वाली होती है। इसलिए जब रिश्ते टूट जाते हैं या आपकी नौकरी चली जाती है, जब दोस्त आपको धोखा देने लगते हैं, जब आपको लगता है कि सब कुछ बिखरता है, तो उस टाइम पर आप घबराइए मत। शायद वो ईश्वर का तोड़ना नहीं बल्कि आपके लिए कुछ नए निर्माण की शुरुआत है। जैसे एक किसान पहले ज़मीन को जोतता है, मिट्टी को पलट रहा है, पुराने खरपतवार हटाता है, तभी वो नया बीज बोता है। वैसे ही भगवान आपकी ज़िंदगी के ज़मीन को तोड़ते हैं ताकि आप में नया बीज बो सकें, विश्वास का, उद्देश्य का, बुलाहट का। तो अगली बार जब कुछ टूटे तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि ये समझिए कि वो आपके जीवन की नींव को मजबूत बना रहे हैं। क्योंकि ऊंचाई पर जाने वाले महलों की नींव हमेशा गहराई में जाती है। इस बात की गांठ बांध करके अपने जीवन में रख लेना। अब आता है संकेत नंबर 2, आप पापों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। पहले आप गुस्सा करते थे, झूठ बोलते थे, आलोचना करते थे और कुछ महसूस आपको नहीं होता था। लेकिन अब एक छोटी सी गलती भी आपके दिल को चुभ जाती है। आप पश्चाताप में रोते हैं। आपको लगता है जैसे कोई आपके अंदर से कह रहा है ये मत करो, ये रास्ता तेरा नहीं है। यही है भगवान की आत्मा का कार्य। भगवान आपकी आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। जब भगवान आपके जीवन में आते हैं तो सबसे पहले वह आपके विवेक को जगाते हैं। जब पवित्र आत्मा आएगी तो वह संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में समझाएंगे। इसे और विस्तार से समझते हैं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। एक विवेक नाम का लड़का था। बचपन में वो बहुत मासूम था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ बुरी संगत में पड़ गया।
छोटी मोटी चोरी करना, झूठ बोलना, स्कूल से बहाना बना करके भाग जाना, ये सब उसके लिए आम बात हो गई थी। धीरे धीरे उसका दिल इतना कठोर हो गया था कि वो किसी की भी चीज़ चुराता और कहता, सभी यही तो करते हैं, मैं कोई अलग थोड़ी हूँ। वो खुद को कभी गलत नहीं मानता था। उसके लिए झूठ बोलना, किसी को नुकसान पहुंचाना, गुस्से में चीखना, सब एक नॉर्मल लाइफ उसकी बन गई थी। लेकिन एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो विवेक नाम का लड़का जो था, एक दिन चोरी करके एक दुकान से भाग रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे पर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था वो कांपते हाथों से रोटी खा रहा था। उसके हाथ एकदम कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। अब विवेक को ऐसा अचानक लगा कि उसकी जो चोरी की वस्तु है, जो वो चोरी करके लाया है, उसकी चोरी की वस्तु उस बूढ़े की ज़रूरत बन सकती है। वो वहीं पर रुक गया। उसका मन बेचैन हो गया। उसी रात उसे नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई आवाज़ उसके अंदर कह रही हो, तू इससे बहुत बेहतर बन सकता है, तू ऐसा नहीं था, तू अब भी बदल सकता है। अगले दिन उसने गलती से उठाई हुई चीज़ उसी दुकान पर जाकर वापस रख दी और पहली बार उसने पास के मंदिर में जाकर के चुपचाप एक कोने में बैठ कर के और भगवान से प्रार्थना की। वहाँ एक व्यक्ति ने आकर के उनको एक पुस्तक दी और उसने वो पुस्तक खोली और उसकी नज़र पड़ी एक पंक्ति पर। उसमें लिखा हुआ था कि जो चोरी करता है अब और ना कर, बल्कि मेहनत से कमाकर ज़रूरतमंदों के साथ बांटे। उस एक वचन ने उसका दिल छू लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह जो कर रहा था वो केवल गलती नहीं, वो पाप था। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। अब वो दूसरों की मदद करने लगा। जो समय पहले झूठ, चोरी और गुस्से में बीतता था, अब सेवा, नम्रता और पश्चाताप में बदल गया। अब जब भी उसके मन में कोई गलत विचार आता, उसे ऐसा लगता कि जैसे कोई अंदर से कहता कि ये रास्ता तेरा नहीं है, सीख। उसको बहुत बड़ी मिल गई थी। जब कोई पवित्र आत्मा हमारे संग होती है, जब परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का साथ होता है, तो केवल हमारे कर्म नहीं, हमारा विवेक बदल देता है। वह हमें न केवल सिर्फ हमारे पापों का एहसास कराते हैं, बल्कि उनसे दूर जाने की शक्ति भी हमें देते हैं। अब आता है संकेत नंबर 3। आपके दिल में भगवान की योजना जानने की तड़प हो। आपके मन में बार बार सवाल उठता है, हे प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है? मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? आप अब केवल जीने के लिए नहीं जीना चाहते हैं, अब आप जीना चाहते हैं भगवान की मर्ज़ी के अनुसार। भगवान कहते हैं कि तू मेरी अगुवाई कर और मैं तेरे साथ चलूं। यही है आत्मा का जागरण। ये तड़प कोई साधारण विचार नहीं है, ये बुलाहट है। अब संकेत नंबर 4, आपका आत्मिक चीज़ों में आकर्षण होने लगता है। अब सुबह उठते ही इंस्टाग्राम नहीं, कोई भगवान की अच्छी पुस्तक, गीता ग्रंथ पढ़ने का मन करता है। भगवान का ध्यान, मेडिटेशन करने का मन करता है। अब सुबह सुबह गाने नहीं, भजन अच्छा लगता है। अब पार्टियों में नहीं, एकांत में बैठ कर के भगवान से बातें करने में शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है। ये बदलाव आपका नहीं है, ये ईश्वर की उपस्थिति का प्रभाव है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि हर एक वचन से जीवित रहेगा जो भगवान के मुख से निकलता है। जब आप भगवान के कोई महावाक्य की किताब कोई पढ़ते हैं, जिसमें भगवान के मुखारविंद से उच्चारण किए हुए महावाक्य हैं, जब वो पढ़ते हैं तो वो कोई किताब नहीं होती है, वो परमेश्वर की, भगवान की सांस होती है जो आपके आत्मा में उतरती है। अब आता है संकेत नंबर 5। परिस्थितियाँ खराब होने पर भी दिल में शांति होती है। घर में कर्ज है, नौकरी नहीं है, रिश्तेदार ताने मारते हैं,
फिर भी मन शांत है, आँखों में आँसू हैं लेकिन दिल में भरोसा है। आप जानते हैं, ये शांति आपको दुनिया नहीं दे सकती है, ये सिर्फ भगवान से आती है। जो समझ से परे है वह शांति तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगी। अगर आप इन संकेतों को खुद में देख रहे हैं तो आप महसूस कीजिए और हमें भी बताइए कि मैं भगवान की योजना को स्वीकार करता हूँ। क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तो भगवान आपके लिए रास्ते बनाते हैं। अब संकेत नंबर 6, जब आपके अंदर सेवा, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ने लगता है और दूसरों की पीड़ा अपने जैसी लगती है, अब आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो भगवान कहते हैं कि जो तुमने किसी भी अन्य आत्मा के लिए किया है, किसी की मदद की है, तो वो तुमने मेरे लिए किया है। देखिए, एक दिन की बात है, एक बहुत अच्छी स्टोरी। ठंडों की रात थी, सड़कें सुनसान थीं, हर कोई अपने घर में हीटर और कंबलों में लिपटा बैठा था। एक मीरा नाम की महिला मंदिर से लौट रही थी। अचानक उसकी नज़र एक कोने में बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे के पास चप्पल भी नहीं थी, शरीर पर बस एक पतली सी कोई शर्ट थी, फटी हुई पुरानी सी शर्ट पहने हुए था और चेहरा उसका बहुत थकावट से झुका हुआ था। मीरा वहीं पर रुक गई, किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन उसके दिल के अंदर एक आवाज़ आई, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगी? उसने बच्चे से पूछा, बेटा क्या तुम भूखे हो? बच्चे ने धीरे से कहा, हाँ, 3 दिन से कुछ अच्छे से खाया नहीं। मीरा ने उसे अपने साथ ले जाकर के खाना खिलाया, नए कपड़े दिए और कुछ दिनों के लिए उसकी देखभाल की। फिर एक आश्रम में उसे रहने की और शिक्षा की व्यवस्था भी करवाई। वो बच्चा कौन था, मीरा ये बात नहीं जानती थी। उसने बस एक मजबूर आत्मा में ये देखा कि ये परमात्मा का अंश है, ये भगवान की संतान है, ये भी इंसान है, ईश्वर की संतान। तो कहने का भाव कि ईश्वर जब किसी के साथ होते हैं तो वो सिर्फ उसे धर्मी नहीं बनाता, वो उनके हृदय को सेवक बना देते हैं। जहाँ पहले हम मुझे ऐसा करने से क्या मिलेगा सोचते थे, और अब हम सोचते हैं कि मैं किसकी मदद कर सकता हूँ। और कई बार हमारी एक छोटी सी सेवा किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब लास्ट आता है संकेत नंबर 7। आपको भगवान से बार बार संकेत मिलने लगते हैं। आपके सवाल का जवाब अचानक किसी भी धर्म ग्रंथ में, गीता में, किसी भी ग्रंथ में, या फिर कोई भी वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में, या किसी विश्वासी दोस्त के जरिए आ जाता है। आप सोचते हैं ये तो मैंने किसी से कहा भी नहीं, फिर ये जवाब कहाँ से आया? ये भगवान की पुष्टि होती है। इसलिए किसी ने कहा है कि अपने मार्गों को भगवान के ऊपर विश्वास करके छोड़ दो और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो अगर इन 7 संकेतों में से कोई एक भी आपकी ज़िंदगी में है तो समझिए कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं रहा, अब यह भगवान की योजना का हिस्सा बन चुका है। हो सकता है आप अभी आंधियों से गुजर रहे हों, लेकिन याद रखें, भगवान अपने सबसे बेहतरीन एक्टर को सबसे कठिन रोल में भेजते हैं। अगर आज इस वीडियो से आपने कुछ महसूस किया है, आपकी आत्मा ने ये महसूस किया है कि हाँ, ये तो मेरी ही बात है, अगर ऐसा कहा है तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए और ये आप महसूस कीजिए और अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि अब से मैं परमेश्वर के, ईश्वर के बताए हुए संकेतों के आधार पर ही चलूँगा, मैं भगवान के संकेतों के आधार पर ही चलूँगी। और फिर देखना आपका जीवन कितना श्रेष्ठ और उज्जवल बन जाता है, आपके जीवन में एकदम निखार आने लगेगा। ठीक है, ओम शांति।